के अंदर जो गड्ढा जगह बना हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिका गुहा बोलते हैं। नासिका गुहा में छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें अश्लेषमा ग्रंथि होती है, जिसको से कि अश्लेषमा का स्राव होता है। कभी कभी हवा के साथ धूल कण भी चले जाते हैं, तो धूल कण को नाक में जो बाल होता है छानने का काम करती है। उसके साथ ही साथ नाक में जो अश्लेषमा होती है, जो नाक में चिपचिपे द्रव का स्राव करती है, उस द्रव से जो होता क्या बोलता कि धूल कण जो होते चिपक जाते हैं, फेफड़ा में जाने से बच जाता है। उसके बाद श्वास नली में गया। श्वास नली में क्या देखते हैं कि जहां श्वास नली होता है वो अपनी ग्रास नली भी आके जुड़ता है, भोजन वाला नली और हवा वाला नली दोनों जुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार बोलते हैं, कंठ द्वार होता है। और जब भोजन करते हैं तो भोजन वाला जो भोजन जब जाता है तो कंठ नली का जो कपाट दरवाजा होता है वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके कारण जो होता है भोजन का कण कहीं ना नाक वाला में हवा वाला कण में नहीं चला जाए, है ना। तो वहां पर अब उसके बाद जो होता सांस नली में आता है, और सांस नली में आने के बाद देखिए यहाँ पर जो होता है दो फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ा में हवा बह चले जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जाने के बाद क्या होता कि इसमें भी छोटी 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 कोष्ठका बने होते, चैम्बर बने होते हैं, और ढेर सारे केस जैसा जो होता पतले पतले धागनुमा रचना बनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रक्त केशिका बोलते हैं। तो रक्त केशिका के द्वारा जो होता है, रक्त केशिका में भी हवा आती है, और रक्त केशिका का संबंध जो होता है इसके नीचे हृदय होता है, हृदय से संबंध होता है। तो अब जो होता है रक्त केशिका के माध्यम से हवा जो हो जाती है हृदय में चली जाती है, हृदय से रक्त का प्रवाह होता है। तो जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है तो रक्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध रक्त जो होता है धमनी के द्वारा, जिसको कि हम लोग आर्टरी देखे थे, उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जाता है, और वही रक्त के साथ कौन जाता है, ऑक्सीजन जाती है। रक्त के साथ कौन जाती है, ऑक्सीजन जाती है। अब जैसे ही कोशिका में पहुंचता है जहां भोजन के कण होता है, वहां पर रक्त जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और रक्त जो ऑक्सीजन को छोड़ दिया वह ऑक्सीजन भोजन के कणों के साथ अभिक्रिया करती है, भोजन के कणों को विखंडित करती है, तोड़ती है, ऑक्सीकृत करती है, और उसको से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा तो वहीं रह जाता है, शरीर के सभी भागों में जाता है रक्त के माध्यम से, लेकिन भोजन के ऑक्सीकृत होने से तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर से रक्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके हृदय में ले आती है, और हृदय में ला करके रक्त केशिका के पास लाके छोड़ देती है, जिसके कारण रक्त केशिका में जो होता है उसको वायु कोशिका भी बोलते हैं। वायु कोशिका में जो है हवा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद जो होता है इस नली के माध्यम से होते हुए नाक से बाहर निकल जाती है। यही प्रोसेस जो होता है श्वसन क्रिया में चलता रहता है।